अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए आलू गोश्त बना रही हूँ। आलू गोश्त सभी के घरों में बनता है। सबका अपना-अपना तरीका होता है, मगर अगर आपने देगी आलू गोश्त खाना है तो आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इसमें ख़ास मसाला बनाकर तैयार करूँगी जो कि इसको देगी फ्लेवर देगा। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने ज़रूर देखनी है और एंड तक देखनी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा और खुशबूदार सा देगी आलू गोश्त बनाना शुरू करते हैं। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज काट कर शामिल कर दी है और तमाम साबुत गरम मसाले थोड़ी मिकदार में शामिल किए हैं और इन तमाम को मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे। प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद गोश्त को ऑयल के साथ हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन डालने के बाद गोश्त को 3 से 4 मिनट तक हम भून लेंगे। यहाँ पर गोश्त को मैंने भून लिया है। गोश्त ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है। अब हम इसमें मज़ीद पानी डालकर गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी में शामिल करूँगी और इसका हम प्रेशर लगा देंगे। वेट लगाने के बाद जिस वक्त वेट हिलता है उसके बाद हमने इसको 15 मिनट्स काउंट करने हैं। अभी 15 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त की कंडीशन देख लेते हैं। गोश्त भी इसका काफ़ी अच्छा पक चुका है, गल चुका है। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। यहाँ ये देख सकते हैं आप, गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 एंड हाफ टी स्पून शामिल किया है। पिसी हुई मिर्चें 2 टीस्पून शामिल की हैं और पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। इनको डालेंगे, काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। अभी ये बहुत कम मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं। जो असल मसाले हैं जो कि इसमें देगी फ्लेवर लेकर आएंगे वो अभी बाकी हैं। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, एंड तक देखनी है। यहाँ मसालों के साथ मैंने इसका पानी तमाम ड्राई कर लिया है। काफ़ी अच्छा ये गोश्त भुन चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू की शेप और क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिएगा। आलू को डालने के बाद हमने फ़ौरन से इसमें पानी डाल के आलू को गलाना नहीं है, बल्कि इसमें मिक्स करते रहेंगे 3 से 4 मिनट तक। जब तक ये आलू ट्रांसपेरेंट ना होना शुरू हो जाए तब तक आप इसको इस गोश्त के साथ भूनते रहिएगा। उसके बाद इसमें गलने के लिए पानी शामिल कर देंगे। मैं 1 गिलास पानी शामिल करके इन आलूओं को भी थोड़ा-सा प्रेशर दे दूँगी, यानी कि इनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। ये आलू भी चंद मिनटों में गल जाते हैं और ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ मिनटों में बन जाती है अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएँगे। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी आलूओं को भी। यहाँ मैंने वेट हटा दिया है और आलू को भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट में आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये आप देख सकते हैं। आलू काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके लिए जो ख़ास मसाला है वो हम रेडी करेंगे। यहाँ एक पैन में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल किया है। जावित्री के पीस इसमें शामिल करेंगे और आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा आपने जावित्री इसमें ऐड नहीं करनी। एक हरी इलायची है और बादियान के फूल को मैंने तोड़ लिया है। 4 पत्तियां मैंने बादियान के फूल की शामिल की हैं। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने चंद मिनट्स के लिए पकाना है। बस इनको नरम करना है हमने, ना प्याज को ब्राउन करना है, ना गोश्त टमाटर को गलाना है, बल्कि अभी ये नरम हो चुके हैं। बस इस तरह का हमने इनको करना है। उसके बाद इसको हम पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। जहाँ पर मैंने दोबारा से गोश्त आलू रख दिया है और मैंने वो पेस्ट बना लिया है टमाटर और प्याज का। ये मसाला इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम काफ़ी अच्छा भून लेंगे।
यहाँ मैंने गोश्त आलू को उस मसाले के साथ भून लिया और अब यकीन जाने जिस वक्त ये पक रहा था बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से। अब उस ग्राइंडर जग को भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर साफ़ कर लिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पानी जितना आपको शोरबा पसंद है वो डालेंगे और उसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे हल्की आंच पर ताकि पानी में बॉयल आ जाए। पानी में इस वक्त 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। आपने इस वक्त चूल्हा बिल्कुल हल्का करना है। जो रोगन थोड़ा बहुत नज़र नहीं आ रहा है वो उसमें दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी साबुत मिर्ची शामिल किए हैं, हरा धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको ढक कर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जो रोगन नज़र नहीं आ रहा है वो रोगन नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर डिश आउट करेंगे। यहाँ देखिए रोगन नज़र आना शुरू हो चुका है। बहुत मज़ेदार सा, बहुत खुशबूदार ये देगी आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक करना है, कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।